हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड 2022 में जो लिमिट्स हैं या फिर इनकम टैक्स में कैसे रिपोर्टिंग्स अभी होने वाली हैं या फिर कैसे रिपोर्टिंग्स हो रही हैं, एंड सेकेंडली इसका इनकम टैक्स पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 2022 में, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि टिल 2021 तक कौन कौन से ट्रांजेक्शन थे जो शो हो रहे थे। तो यहाँ पे टोटल 2 ट्रांजेक्शन एफडी से रिलेटेड थे जो शो हो रहे थे। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और अगर आपको एफडी इंटरेस्ट मिला है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो टीडीएस कभी डिडक्ट होता है, बेसिकली 40,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उस पर आपको टीडीएस पे करना पड़ता है, या फिर बैंक जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। डिडक्ट करने के बाद वो टीडीएस रिटर्न्स फाइल करते हैं एंड गवर्नमेंट को बेसिकली रिपोर्ट करते हैं। तो जब भी रिपोर्ट होता था तो यहाँ 26 ईयर्स में हमको देखने को मिल जाता था कि हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है एंड हमको इंटरेस्ट मिला हुआ है। एंड सेकेंडली रिपोर्ट होता था टर्म डिपॉजिट। अगर हम उससे 10 लाख या फिर ज़्यादा 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा का टर्म डिपॉजिट करते हैं सिंगल बैंक में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो वो रिपोर्ट होता था। अभी आप बोल रहे हैं मैं होता था क्यों बोल रहा हूँ, तो बेसिकली 2021 तक ये चीज़ें हो रही थी। अभी भी ये दोनों चीज़ें होंगी बट इसके एडिशन में कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड होने वाली हैं। अभी क्या इंक्लूड होने वाली हैं तो आपको पता होगा। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो कि इंट्रोड्यूस किया था 2021 में, एंड एआईएस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं। अभी उसमें तो आपको सेविंग बैंक के इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, एफडी इंटरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। बट इसमें नया चीज़ ये है कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है फिर भी आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट एफडी इंटरेस्ट हो जाए या फिर सेविंग इंटरेस्ट हो जाए, अगर 100 रुपीज़ है या फिर उससे कम भी है तो भी आपको एआईएस में देखने को मिल जाता है। तो ये सारी रिपोर्टिंग्स अभी एआईएस में हो रही हैं। तो पहले क्या होता था, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट हम शो नहीं करते थे, तो अभी आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी शो करना है। एफडी के इंटरेस्ट भी कुछ लोग इग्नोर कर देते थे अगर उनका टीडीएस नहीं कटा है या फिर 26 एज में शो नहीं कर रहा है, तो अभी आपको एफडी के इंटरेस्ट भी शो करने हैं। तो अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके इनकम टैक्स पे। तो टोटल 2 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला, अगर आपका इंटरेस्ट बेसिकली 40,000 या फिर उससे ज़्यादा है तो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। बेसिकली अभी टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आपका इनकम बेसिकली 5 लाख से कम है और आप रिबेट में चले आते हैं, तो जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है आप रिटर्न फाइल कीजिए और अपना टीडीएस जो है वो रिफंड ले सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है बी पॉइंट में। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम बेसिकली आपका जो टीडीएस है वो 10% के रेट से डिडक्ट होता है और आप फॉल करते हैं 30% के स्लैब रेट में। दैट मीन्स कि आप 30% के स्लैब रेट में फॉल कर रहे हैं और आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 10% से ही, तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ जाता है और आपको टैक्स भरने को आ जाता है। तो आपको बेसिकली 30% के टैक्स स्लैब रेट में अगर आप रहेंगे तो आपको टैक्स ज़्यादा भरने को आ जाएगा। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो एफडी क्रिएट करते वक्त अपने दिमाग में रखनी है। पहला, अगर आप 30% के स्लैब रेट में आ रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप खुद एफडी ना बनाएं। आप उस पर्सन के नाम से एफडी बना सकते हैं जिसका इनकम कम है और वो एफडी बनाएगा तो उस पर जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा वो रिफंड हो सकता है, या फिर टीडीएस डिडक्ट भी होता है तो ज़्यादा टैक्स भरने को ना आए। वो 20% के स्लैब रेट में आता हो या फिर 10% के स्लैब रेट में आता हो या फिर 5% के स्लैब रेट में आता हो, तो आपको टैक्स जो है वो बच जाएगा। अभी सवाल ये आता है अदर पर्सन कौन है, तो अदर पर्सन बेसिकली रिलेटिव ही होना चाहिए। आप उसे गिफ्ट देंगे उसके बाद वो जाके एफडी बना सकता है। उसके लिए आपको रिलेटिव का डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि रिलेटिव का डेफिनेशन देखना है एंड गिफ्ट का डेफिनेशन देखना है कि उसमें टैक्सेशन तो नहीं आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पर लिंक कर दिया है मैंने, आप जाके देख लीजिए। गिफ्ट को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बी पॉइंट है ऑटो रिन्यूअल आपको रखना है एफडी का। अभी एसएफटी में रिपोर्टिंग मैंने बोला कि अगर आपका 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा का एफडी है तो रिपोर्टिंग होगा। तो अगर आप ऑटो रिन्यूअल पे डालेंगे ना तो आपके बैंक में एफडी अगर क्रेडिट होगी और डेबिट होगी तो ही रिपोर्टिंग होगा। बट अगर आप ऑटो रिन्यूअल पे डालेंगे तो उस पर रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ऑटो रिन्यू हो जाता है तो वो आपके बैंक में बेसिकली आता ही नहीं है, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग होने का चांस बहुत कम है। बट ऑटो रिन्यूअल अगर आप डालेंगे तो भी आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है और वो आपके इनकम में ऐड ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अगर एफडी क्रिएट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट बैंक्स में कीजिए। फॉर एग्जांपल आप 15 लाख का अगर एफडी क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो आप अलग अलग बैंक अकाउंट में
अपना जो है एफडी अलग अलग बैंक में अपना एफडी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिससे एसएफटी में रिपोर्टिंग बेसिकली नहीं होगी, बट जो इंटरेस्ट मिलेगा वो डेफिनेटली टैक्सेबल रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स कि एफडी का इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली टैक्सेबल है, बट आप उससे किसी और पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप एफडी आप किसी को गिफ्ट दीजिए, दैट मीन्स जो रिलेटिव है उसको गिफ्ट दीजिए और उसको एफडी करने को बोलिए, देन उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट है वो कम रेट से आएगा या फिर रिफंड हो जाएगा। एंड सेकेंडली ये है कि अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो अगर आप 30% के ब्रैकेट में भी आ गए हैं तो मेरे हिसाब से एफडी उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एफडी पे रेट उतना खास मिलता नहीं है। एंड सेकेंडली आप 30% टैक्स भी दे रहे हो तो रेट जो है वो बचता बहुत कम है। तो अगर आप खुद के नाम पे ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अदर इन्वेस्टमेंट्स कीजिए जिस पर रेट आपको अच्छा खासा मिलता है एंड उस पर टैक्स भी कम पे करने को आ सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमको कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।